जय माता दी। क्या संकेत बताते हैं कि आपके घर में पितरों की समस्या है, आपके पितर खुश नहीं है? इन संकेतों को आप समझो कि अगर ये दुर्घटना आपके घर में हो रही है तो इसका मतलब आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, को अपने पितरों का कष्ट है। देखिए, सबसे पहले तो जो घर के बड़े होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो तकलीफ होगी हम पर ही आएगी, यानी कि घर के बड़ों पे आएगी, घर के बच्चों पे कोई तकलीफ नहीं आ सकती। घर में तकलीफ ये सभी लोगों पर आ सकती है अगर के घर में पितरों की समस्या हो तो, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे घर की प्रमुख महिला हो, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होना पितरों की समस्या की वजह से होता है। पितर अगर घर में नाराज हो तो ये होता है कि घर में बच्चों को चोट लग जाए, चोट ऐसी लगना कि खून बहे, एक्सीडेंट अगर हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पे चोट लगती है, छोटी छोटी ऐसी जगहों पे एक्सीडेंट हो सकता है जहाँ पर होने की कोई आस्था नहीं है कि वहाँ पे हो ही नहीं सकता, ऐसी जगहों पे खून बहे। तो अगर खून बहने वाली घटना हो रही है, घर में दुर्घटना हो रही है, छोटी मोटी खरोच एक अलग बात है, पर खून बह रहा है तो इसका मतलब घर में पितर नाराज है। घर में तुलसी का पौधा नहीं लगेगा, घर में तुलसी का पौधा आप लगाएंगे वो सूख जाएगा। घर में तुलसी का पौधा लगाने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। घर के जीव जंतु घर में तुलसी के पौधे को तोड़ देंगे या तुलसी का पौधा सूख जाएगा। तुलसी का पौधा भी नहीं लगता है अगर घर में पितरों की समस्या हो तो। घर में चिड़चिड़ापन रहेगा, एक दूसरे को मार देने जैसा मन करेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे ही गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा, घर में ही एक दूसरे से लोग नाराज हो जाएंगे। अगर पितरों की समस्या है घर में तो घर में पितर नाराज होते हैं तो इस तरह के संकेत घर में होते हैं। ज्यादातर घर में लड़कों को चोटें लगती हैं, घर में लड़कों की शादी लेट होती है, बच्चे लेट होते हैं, लड़कों का व्यापार नहीं चलता है, लड़के अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो पितरों का नाराज होने का ये संकेत होता है। ज्यादातर घर की महिलाएं क्या करती हैं, हमें जो होगा तभी अगर पितर नाराज होंगे ऐसा मानती हैं, पर ऐसा नहीं है। घर के लड़कों पे भारीपन होता है अगर पितर नाराज होते हैं। ज्यादातर इस वजह से नाराज पितर होते हैं अगर श्राद्ध पक्ष जैसे आते हैं कि आप अपने घर में उनके लिए कुछ भी नहीं करते, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध की तिथि पे उनकी कुछ भी नहीं करते, कोई दान पुण्य कुछ नहीं करते उनके लिए, आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। भले ही वो उन्होंने खुद कुछ ना किया हो जीते जी, पर जब वो खुद इस योनि में चले जाते हैं तो वो आपसे नाराज हो जाते हैं। मरने के बाद उनकी खुद की ये आशा जरूर रहती है कि उनके मरने के बाद कोई भी व्यक्ति उनके कुल में उनका कुछ ना कुछ करे। आपको श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पितर आपसे बहुत ज्यादा नाराज है तो ये सब सारी चीजें जरूर होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, घर में घर टूटने की नौबत आएगी, आपसी लड़ाइयाँ होंगी, बेटा पिता से नाराज होगा, पिता बेटे से नाराज होगा, दुर्घटना ऐसी होंगी कि बार बार घर टूटने की नौबत आएगी। सब अपने दिमाग से चलो घर ना भी तोड़े, माहौल बार बार ऐसा ही बनेगा, अलग होने का मन करेगा, परिवार से लड़ाई झगड़े घर में जरूर होंगे। ऐसी नौबतें आ रही हैं तो आप समझ जाएं कि घर में पितरों की समस्या है। ऐसे में आपको जो उनकी तिथियां होती हैं उसमें श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथि पे उनका श्राद्ध करना चाहिए। उनको मन पसंद होता है, उनकी मन पसंद का खाना आपको निकालना चाहिए, पंडित को खाना उनका दान देना चाहिए, तो उनका नीति कर्म होता है, पूजा पाठ कर्म धर्म होता है, वो आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे चलकर पितरों की समस्या बहुत ज्यादा घातक परिणाम दे सकती है। इनसे जिनके पितर नाराज होते हैं उनसे उनके घर में जीवन भर उनके साथ साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटित रहती हैं। एक दिन अगर सुख का रहेंगे तो 4 दिन वो दुख का जरूर करेंगे, ऐसी घटित उनके साथ घटना घटती रहती हैं। उनके घर में कभी चीजें अच्छी नहीं होती, धीरे धीरे बिगड़ती जाती हैं। घर में कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपने घर को नया बनाना चाह रहे हो, बदल करना चाह रहे हो, तो भी आपके घर में वो नई नई तरीके की समस्याएं पैदा होंगी। नया करना चाह रहे हो, किसी को घर में तो दुर्घटना घटेंगी, जैसे किसी को चोट लग जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, इसी वजह से पैसों की परेशानियां आ जाएंगी, आपका काम किसी न किसी तरीके से रुक जाएगा। जो खुशी का समय होता है वो दुख में परिवर्तन हो जाता है। अगर पितरों का आपके जीवन में प्रकोप है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अमावस्या वाले दिन, क्योंकि हर महीने अमावस्या आती है, तो आप सफेद चीजों का दान करें। सफेद आटा हो गया, सफेद चावल हो गए, सफेद दूध हो गया, चीनी हो गई। चींटियों को आप एक मुट्ठी भर आटा, उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़े से काले तिल मिलाकर चींटियों के लिए आप डाल दीजिए। ऐसा करके किसी भी पेड़ पौधे के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को
थोड़ा कच्चा दूध ले, उसमें जल डाले और थोड़े काले तिल डाले और पितरों के लिए पीपल पर जल अर्पित करे, साथ परिक्रमा करे, सरसों के तेल का दिया लगाए। इससे भी बहुत लाभ मिलता है। पितरों के नाम का आप तर्पण जरूर करें। पंडित को पितरों के नाम का खाना खिला। छोटी छोटी चीजें करने से ही आपका पितरों का आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाता है और लाभ मिलना शुरू हो जाता है। पे आपकी किचन है, उसमें आप घड़ा जो पानी का मटका भरकर रखते हैं, आप उसके आगे दीपक रोज डेली जलाएं। अपने घर की रसोई में अपने पितरों के नाम का अपनी छत पे 4 मुखी दिया जलाएं। और अमावस्या की अमावस्या के स्थान पर नहीं ये दीपक जलाना है, या तो आप घर की छत पर जलाए या अपने घर की दहलीज पर दक्षिण तरफ करके फिर दक्षिण मुखी ही दिया रखना है। 4 मुखी दिया जलाएं। आपके आसपास कहीं सरोवर है तो आप सरोवर पे पास जाएं शाम के समय, वहाँ पर दीपक अपने पितरों के नाम का जरूर जला कर आए। थोड़े से उसमें काले तिल जरूर डालें, आशा से कि भगवान विष्णु हमारे पितरों को शांति प्राप्त करें, उनके कष्टों को दूर करें। ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग कर कर आप शुरुआत में ही अपने पितरों का आशीर्वाद पालेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जय माता दी।